बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध ऋषि थे शिशिलाद। वे महान तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की आराधना करते थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, साथ ही अपने आश्रम में शिष्यों को धर्म का उपदेश भी देते थे। शिशिलाद का एक ही दुहक था, उनका कोई संतान नहीं था। यज्ञ, दान और देव पूजा करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त न हो सका। अंततः उन्होंने ठान लिया कि वे स्वयं भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। कई वर्षों तक निर्जल उपवास और कठिन साधनाओं के बाद भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से प्रसन्नता की ज्योति प्रकट हो रही थी। उन्होंने कहा, शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शिव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मेरे पुत्र रूप में अवतरित हों, जिससे मुझे एक ऐसा संतान प्राप्त हो जो अमर और शिव भक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक दिव्य संतान प्राप्त होगी जो सदैव मेरा वाहन, मेरा परम भक्त और मेरे गणों का अग्रणी बनेगा। कुछ समय बाद एक तेजोमय बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर बैल जैसा बलवान और मुख से दिव्य आभा निकल रही थी। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी शिशिलाद के आश्रम में बड़े हुए। उनका मन सदैव शिव ध्यान में रहता। बचपन से ही वे कठोर व्रत रखते, वेदों का अध्ययन करते और साधना में तल्लीन रहते। एक बार आंगिरस और अन्य शिशिलाद से मिलने आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, हे शिलाद, यह बालक महान है, परंतु इसकी आयु बहुत अधिक नहीं है। कुछ वर्षों में इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर शिलाद दुखी हो गए, लेकिन नंदी ने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं अपने आराध्य भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। उनकी कृपा से मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकेगी। बालक नंदी ने वन में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कई दिनों तक केवल वायु पर जीवित रहकर नमः शिवाय का जप किया। उनका तन कृशकाय हो गया, पर मन दृढ़ और अडिग। अंततः शिवजी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। वे नंदी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव बोले, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति अपार है। आज से तुम अमर रहोगे। तुम्हें मेरा गणाध्यक्ष पद प्राप्त होगा। तुम मेरे वाहन भी बनोगे और शिवलोक में विशेष स्थान पाओगे। पार्वती जी ने नंदी के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र समान हो। जब जब शिव आराधना होगी, तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। नंदी ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन केवल आपकी सेवा और भक्ति में ही व्यतीत होगा। उस दिन से नंदी केवल शिवजी के वाहन ही नहीं, बल्कि उनके गणों के प्रमुख भी बन गए। कैलाश पर्वत पर जब भी शिवजी सभा लगाते, नंदी सबसे आगे खड़े होकर शिवगणों का नेतृत्व करते। नंदी का रूप अत्यंत भव्य था। उनका शरीर सफेद बैल के समान, परंतु मुख तेजोमय और दिव्य। शिवजी जब भी यात्रा पर जाते, नंदी उन्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाते। नंदी ने शिव भक्तों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से मृत्यु, भाग्य और काल को भी बदला जा सकता है। एक बार रावण कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे नंदी दिखाई दिए। रावण ने उनका उपहास करते हुए कहा, अरे बैल, तेरा मालिक कहाँ है? क्या वह मेरे जैसे पराक्रमी को रोक सकेगा? नंदी ने शांत स्वर में कहा, रावण, तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। सावधान रहो, अन्यथा विनाश निश्चित है। रावण ने क्रोध में नंदी को शाप दिया, वानर तेरे जैसे मुख वाले होंगे और वे ही लंका का नाश करेंगे। नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, यही वानर तुम्हारा अंत करेंगे। और वही हुआ। हनुमान और वानर सेना ने लंका का विनाश कर दिया।
एक बार असुर भस्मासुर ने शिवजी से वरदान लिया कि वह जिस पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर शिवजी को ही मारना चाहता था। तब नंदी ने बुद्धि और साहस दिखाकर शिवजी की रक्षा की। उन्होंने समय रहते पार्वती जी और अन्य गणों को सतर्क किया और स्वयं शिवजी के समक्ष ढाल बनकर खड़े हो गए। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर का नाश किया। नंदी के इस साहस ने उन्हें शिव भक्तों के बीच और भी पूजनीय बना दिया। आज भी जब हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें गर्भगृह के बाहर नंदी महाराज दिखाई देते हैं। वे सीधी दृष्टि से शिवलिंग की ओर निहारते रहते हैं। भक्त मानते हैं कि यदि शिवलिंग का सीधा दर्शन संभव न हो तो नंदी के कान में मनोकामना कह देने मात्र से वह शिव तक पहुंच जाती है। इसलिए नंदी को भक्ति का सेतु माना गया है, भक्त और भगवान के बीच जोड़ने वाला दूत। नंदी से मिलने वाली शिक्षाएं। नंदी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सच्ची भक्ति से मृत्यु पर भी विजय संभव है। गुरु और देव के प्रति समर्पण ही जीवन का आधार है। अहंकार रावण की तरह विनाश लाता है, जबकि विनम्रता नंदी की तरह अमरत्व देती है। भगवान की सेवा और धर्म की रक्षा ही सर्वोत्तम कर्तव्य है। नंदी और शिवजी की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। आज भी जब शिव भक्त हर हर महादेव कहते हैं तो नंदी का स्मरण साथ ही होता है। नंदी अमर है क्योंकि वे शिव के हृदय में बसते हैं।